जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे सोमवार की व्रत कथा को। दोस्तों, सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। माना जाता है कि कई भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सोमवार के दिन विशेष पूजा अर्चना करते हैं और आज के दिन कई लोग व्रत भी रखते हैं ताकि भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा उन्हें मिल सके। बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से अगर आप सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो सोमवार के दिन इस व्रत कथा को अवश्य सुने। माना जाता है कि सोमवार के दिन इस कथा के श्रवण मात्र से ही भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त होती है। आप सभी भक्तजनों से मेरा अनुरोध है कि इस कथा को अंत तक जरूर सुने और अगर मेरे द्वारा की गई व्याख्या आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस कथा के अनुसार एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके संतान न होने के कारण वह हर समय दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार का व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति को देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न हो गई और उन्होंने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे महादेव, यह साहूकार आपका परम भक्त है और आपकी पूरी श्रद्धा के साथ पूजा किया करता है। आप कृपा करके उस साहूकार की मनोकामनाएं पूर्ण कर दें। माता पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो होता है उसे वही भोगना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। तब माता पार्वती के आग्रह करने पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र रत्न का वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की बातचीत को वह साहूकार सुन रहा था। उसने ना तो इस बात पर खुशी जाहिर की और ना ही दुख। वह पहले की ही भांति भगवान भोलेनाथ की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे साहूकार की बातों को मानकर इसी तरह यज्ञ कराते हुए और ब्राह्मणों को दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। काशी जाते हुए रास्ते में एक नगर पड़ा। उस रात उस नगर के राजा की कन्या का विवाह हो रहा था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। उसने जब साहूकार के पुत्र को देखा तो उसने मन ही मन विचार किया कि क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं और विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। ऐसा विचार करते हुए उसने लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया। लेकिन साहूकार का पुत्र बहुत ही ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी के चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जा रहा है वह कोई और है। वह एक आंख से काना है। मैं काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने अपनी चुन्नी पर लिखी इन बातों को पढ़ा तो उसने अपने माता पिता को ये सभी बातें बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई और दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया।
जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तब उसके मामा ने कहा कि बेटा तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। अपनी भांजी को मृत देखकर मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया और संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने भगवान से कहा कि हे स्वामी, यह कौन इस प्रकार से विलाप कर रहा है? मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर कीजिए। माता पार्वती के आग्रह पर जब शिव जी ने उस मृत बालक को देखा तो शिव जी बोले कि हे पार्वती, यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर होकर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के इस प्रकार से आग्रह करने पर भगवान भोलेनाथ ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया और शिक्षा समाप्त करके लड़का अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने जब उसे देखा तो उसे देखते ही पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी बहुत खातिरदारी की और अपनी पुत्री को उसके साथ विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए और उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा कि हे साहूकार, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई मनुष्य सोमवार का व्रत करता है या व्रत कथा को सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है।